हाय गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई होप आपने चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब कर ही रखा होगा। अगर नहीं किया तो फटाफट से कर लीजिए बिकॉज एनर्जी एक्सचेंज इज वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस टैरो रीडिंग। ठीक है, पर्सनल रीडिंग लेने के लिए नीचे दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। अगर आपका कोई फेवरेट टॉपिक है जिस टॉपिक में आप जर्नली चाहते हो कि डेली बेसिस पे हम रीडिंग बनाएं, जैसे कि हम मॉर्निंग थॉट ऑफ योर पार्टनर के बारे में बनाते हैं। मैंने कई बार बोला है अपनी रीडिंग्स में, तो प्लीज़ लेट मी नो योर रिलेशनशिप, किस तरह का रिलेशनशिप आपका चल रहा है, या थर्ड पार्टी पे आप रीडिंग देखना चाहते हो, या फिर आप देखना चाहते हो कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के ऊपर आपका ज़्यादा फोकस रहता है, या आपका उस रिलेशनशिप में आपको नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन हो गया, या फिर इन एंड आउट चलता रहता है आपकी लाइफ में। और अगर आप सिंगल भी हो तो डेफिनेटली यू कैन अप्रोच मी फॉर द सेम ऑल्सो। मैं उसके लिए भी आपके लिए रीडिंग बनाऊंगी, ठीक है ना। सो बेसिकली आज हम देखने वाले हैं मॉर्निंग थॉट ऑफ योर पार्टनर, जो कि हमारा एक बहुत सेट पैटर्न है। इन एवरी मॉर्निंग वी आर मेकिंग मॉर्निंग थॉट ऑफ योर पार्टनर। सुबह सुबह के समय किस तरह की एनर्जी में वो रहते हैं, क्योंकि रात के समय हम बहुत कुछ सोच विचार करते हैं जो कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस माइंड में हमारे रह जाता है, और सुबह उठ को उस तरह का विचार हमारे दिल दिमाग में रहता है। सो आई बिलीव सब लोगों ने फॉलो कर ही रखा होगा, सब्सक्राइब कर ही रखा होगा। नहीं किया तो कर लीजिए, ताकि जो भी रीडिंग यहाँ पे, जो भी रीडिंग, जो भी क्लेमिंग जो आए, जो भी पॉजिटिव क्लेमिंग आए, उसको आप क्लेम कर सकते हो, ताकि आपकी लाइफ में और भी ज़्यादा बेटर तरीके से चीज़ें बहुत और भी अच्छी और बढ़िया हों। रिलेशनशिप कैसा भी हो सकता है, एक्स्ट्रा मैरिटल हो सकता है, इन एंड आउट हो सकता है आप लोगों का, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, सेपरेशन, जो भी है। सो हम बेसिकली जानना चाह रहे हैं कि आपके पार्टनर, मीन्स आप जानना चाह रहे हो और मैं बताना चाह रही हूँ आपको कि आपके पार्टनर की थिंकिंग प्रोसेस आपके लिए कैसी है, इज इट चेंज और नॉट। ठीक है ना, क्या सडन चेंज उनके में आए हैं, बिकॉज कार्ड्स हमेशा मून एनर्जी पे काम करते हैं। मून की एनर्जी हमेशा हर दिन घटती बढ़ती कम ज़्यादा होती ही रहती है, क्योंकि चंद्रमा हमारा मन है, हमारी भावनाएं। किसी एक पल में हमें गुस्सा आता है, किसी एक पल में हमें कोई अच्छी याद आ जाती है तो हमें प्यार आ जाता है। तो सडनली फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में हमारा माइंड चेंज होता है, अनटिल अनलेस कोई बहुत ड्रास्टिक और कोई बड़ी चीज़ ना हुई हो, जिसमें कि काफ़ी लंबे, आपने देखा होगा ज़िंदगी में आप काफ़ी लंबे समय तक एक ही जैसी एनर्जी और एक ही जैसी भावनाओं में नहीं रहे हो, चाहे वो किसी इंसान के लिए हो या किसी सिचुएशन के लिए हो। बिकॉज क्योंकि मून हमारा ऊपर नीचे होता रहता है, तो हमारे ग्रह नक्षत्र को, हमारे मन को, हमारे दिल को, हमारे दिमाग को उसी तरह से वो कंट्रोल करता है। सो आइए देखते हैं। अपने पार्टनर का नेम आपको लेना है, उनका डेट ऑफ बर्थ अगर आपको पता है तो वेल एंड गुड, वो आप बोल सकते हैं। एंड आप मेरे कर सकते हैं यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब, ताकि हम जब भी वहाँ पे लाइक ऑनलाइन आए तो वहाँ पे भी आप गाइडेंस ले सको। इवन आप मेरे इंस्टाग्राम को भी फॉलो कर सकते हो, क्योंकि इंस्टाग्राम में टैरो कार्ड विद रेशमा राणा के नाम से लाइक पेज है, सेम फोटोग्राफ मेरी वहाँ भी लगी है। 16-17,000 के अप्रॉक्स मेरे वहाँ पे भी लाइक फॉलोअर्स हैं। सो आप देखोगे कौन सा ऐसा पेज है जिसमें कि काफ़ी सारे फेक अकाउंट भी बने रहते हैं, जस्ट बी अवेयर, ठीक है ना। सो वहाँ पे हम डेली बेसिस पे रीडिंग्स डालते हैं, डेली बेसिस पे हम वहाँ पे भी शॉर्ट रील्स डालते हैं, तो वो भी आप देख सकते हो। सो आइए चलते हैं रीडिंग की तरफ। आई बिलीव आपने पार्टनर का नेम ले लिया होगा। डिवाइन प्लीज हमें गाइड कीजिए, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की थॉट प्रोसेस कैसे रहने वाली है। ये कलेक्टिव रीडिंग है, लड़का लड़की के लिए, लड़की लड़के के लिए देख रही है। था थी पे ध्यान मत कीजिएगा, ना किसी पर्टिकुलर लड़की के लिए बनी है ना लड़के के लिए बनी है, ये सारे ही जेंडर के लिए है गाइस, ठीक है ना। कलेक्टिव रीडिंग है, जब भी देखोगे कोई ना कोई गाइडेंस मिलेगी। आज देखो, कल देखो, एक साल बाद देखो, डजेंट मैटर। तो डिवाइन जो मुझे क्लैरिटी दे रहा है, वो क्लैरिटी मुझे कार्डों के थ्रू मिल रही है, और कहीं ना कहीं वो मैं आपको इलैबोरेट करने वाली हूँ। सो डिवाइन माइकल एंजल प्लीज कार्ड्स में आइए और बताइए कि किस तरह की चीज़ें चल रही है। कार्ड्स निकल के आया तो हम ले लेते हैं। क्या थॉट प्रोसेस आपके पार्टनर का चल रहा है आपके लिए। विल शफल मोर। क्या हो रहा है, आज कार्ड इतने उड़ क्यों रहे हैं, ऐसी उड़ी उड़ी सी एनर्जी क्यों आ रही है भाई। कुछ कहना चाहते हैं लग रहा है वो आपसे, कुछ सोच रहे हैं, कुछ 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 तो मुझे लग रहा है अभी भी उनके दिल दिमाग में। जब आप ये रीडिंग देखेंगे, कुछ ना कुछ उनके दिमाग में कुछ नया भी प्रोसेस हो रहा है। सो कल 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 की रीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। कल की रीडिंग भी आप देखिएगा। कोई भी क्रिस्टल प्रोडक्ट लेना चाहता है, जेन्युइन क्रिस्टल प्रोडक्ट्स, हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। चीज़ें खराब होने से पहले मैंने हमेशा कहा है उस चीज़ का उपचार कर लिया जाए तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। हम इतना पैसा खर्च करते हैं, अगर हम अपने आप में, अपनी अपनी सेल्फ विनिंग में, अपने सेल्फ लव में, या अपनी चीज़ों को बेहतर बनाने में अगर हम कुछ पैसा खर्च करें, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और मोर देन इंपॉर्टेंट आई कैन से। फर्स्ट कार्ड हमारे पास एस ऑफ वॉन्ट्स का कार्ड है। एस ऑफ वॉन्ट का कार्ड हमेशा बताता है कि एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। दिल दिमाग में एक नई शुरुआत हो चुकी है, जैसे कहते हैं ना दिमाग की बत्ती जल चुकी है, वही दिमाग की बत्ती जलती हुई दिखाई दे रही है, ठीक है ना। और जो सोच विचार आया है उस पे इन्होंने स्टैंप नहीं लगाई है किसी तरह से, मैं ये कहूँगी। बट काफ़ी कुछ पॉजिटिव सोच रहे हैं, काफ़ी कुछ पॉजिटिव सोच रहे हैं, तार से तार मिलाने की कोशिश कर रहे हैं, सोच रहे हैं किस तरह से चीज़ें ठीक की जाए। या तो इस बंदे को काफ़ी ज़्यादा मतलब शक के इशू, पॉजिटिवनेस, या कुछ ऐसी चीज़ें रही होंगी जो आपके बीच में कहीं न कहीं कॉम्प्लिकेटेड जिन्होंने मोड़ ले लिया है। सो ये काफ़ी ज़्यादा सोच विचार करते हुए नज़र आ रहे हैं।
इनको ऐसा लग रहा है कि शायद आपके साथ ही लाइफ़ को आगे स्टार्ट करना या चीज़ें करना वेल डिसीज़न हो सकता है। ज़रूरी नहीं है कि पार्टनर वापस आने के बारे में सोच रहा हो, बट काफ़ी हद तक कुछ ऐसी सिचुएशन हो सकती है कुछ लोगों की लाइफ़ में कि वो आपका पार्टनर वापस नहीं आना चाहता, बट उनको लगता है कि लाइफ़ में कुछ ना कुछ तो मतलब एक इम्पोर्टेंट पार्ट थे आप उसकी लाइफ़ का। ठीक है ना? आप उनकी लाइफ़ का एक इम्पोर्टेंट पार्ट थे, आपने बहुत इम्पोर्टेंट जगह उनके दिल-दिमाग में बनाई है। कहीं न कहीं जब भी वो आँखें बंद करके आपके बारे में सोच रहे हो, अब चाहे इस बंदे ने शादी ही कर ली है या इस बंदे ने आपसे शादी करने से मना कर दिया, बट कहीं न कहीं दिल के अंतर्मन में हमें पता होता है कि व्हाट वी आर डूइंग, ठीक है ना? वो सही है, गलत है, अच्छा है, बुरा है। हायराफेंट्स का कार्ड आया है। इनको ऐसा लगता है कि काफ़ी ज़्यादा मतलब ये दिखाते हैं, ये बहुत ज़्यादा खुश है दुनिया में और एवरीथिंग इज़ वेरी गुड। अपनी अपनी मन की भावनाएँ आपको अच्छी तरह से नहीं बताते या कभी भी इन्होंने कन्फ्रंट नहीं किया है। बेसिकली द प्रॉब्लम इज़ दैट कि ये बंदा छुपाता बहुत कुछ है, ठीक है ना? इसके 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 जो पीछे का दर्द है, सो ये नहीं बता पाता। स्पेशली अपने घरवालों को नहीं बता पाता कि एग्ज़ैक्टली घरवालों से रिलेटेड प्रॉब्लम है कि भई मुझे इससे शादी करनी है। बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी मुझे लग रही है। रिलेशनशिप काफ़ी ज़्यादा लोगों का सिर्फ़ इस वज़ह से खराब हुआ है कि या तो उनकी फैमिली आपको पसंद नहीं करती है, उनके उनके मदर-फादर आपको पसंद नहीं करते, वो मुझे बहुत ज़्यादा दिख रहा है। एंड इसकी लाइफ में काफ़ी कुछ ऐसा भी हुआ है कि दिस पर्सन रियली पिस्ड ऑफ विद सो मेनी थिंग्स। काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव एक्सपीरियंसेस उसको मिले हैं, काफ़ी ज़्यादा दैट हमेशा एक सर्कल में ऐसे लोगों के बीच में बंधा रहा है कि शायद इसने अपनी सोच को उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दिया। हमें क्या होता है जब हम नेगेटिव लोगों के आसपास रहते हैं या नेगेटिव भी छोड़ो, हम कुछ इस तरह के लोगों के आसपास रहते हैं कि लोग हमारे मन में मतलब देखो किसी भी चीज़ को, कोई भी क्रिएटिविटी को हमको अपनी ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी पड़ती है। ठीक है ना? अब जैसे कि मैं खाना बनाने की सोच रही हूँ, तो मुझे ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी पड़ेगी, भई मुझे बनाना क्या है? उस बनाने में क्या-क्या डलता है? ठीक है? सो ब्रेनस्टॉर्मिंग मैं करूँगी तो मुझे खाना बनाना नहीं आता, मैं यूट्यूब में देखूँगी, मैं सब्ज़ी लेकर आऊँगी, अच्छा इसमें मिर्च भी चाहिए, इसमें ये भी चाहिए, इसमें हल्दी भी चाहिए। सो मुझे करना पड़ेगा, उसके लिए मुझे कहीं न कहीं प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, हाथ-पैर मारने पड़ेंगे, शायद पहली बारी में इतना अच्छा ना बने, बट कहीं न कहीं एक्सपीरियंस मिलेगा। इनके पास ना हमेशा चीज़ें तैयार रही हैं, इनको लोगों ने हमेशा फीड किया है और उन्होंने हमेशा उस तरह से लिया है। अब इनको मिल चुके हैं काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंसेस, उनको पता चल चुका है। कोई बंदा आपको बता दे कि भैया ये रेसिपी होती है, ये आलू पड़े हैं, ये पड़ा है, वो पड़ा है, इसको उसमें मिक्स करो, इतनी देर सोक करो, 15 मिनट रखो, तो आपको तो कुछ ब्रेनस्टॉर्मिंग करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। तो उनको रेडीमेड कोई चीज़ें इनके दिमाग में जैसे किसी लोगों ने फीड कर दी है और उस फीडिंग का बहुत ही गलत नतीजा इनको लगा है। ठीक है, इन्होंने अपने लिए तो कोशिश की है कि चीज़ें अच्छी हों, ठीक है ना? बट प्रॉब्लम इज़ दैट कि इन्होंने आपके बारे में नहीं सोचा, इन्होंने एक्सपीरियंस तो उस तरह के बहुत नेगेटिव एक्सपीरियंस जिसे हम कह सकते हैं, नेगेटिव तो नहीं कहेंगे कि मतलब इनका भी एक लेज़ीनेस हो सकती है कि दूसरों की बातों में आ गए। तो हम ये नहीं कहेंगे कि दूसरा वाला ज़्यादा समझदार है, भई आप ही कान के कच्चे हो ना। तो ये बंदा कान का कच्चा हो सकता है, ठीक है? जो मुझे दिख रहा है यहाँ पे और हमेशा इनके इतने बैड एक्सपीरियंसेस इनके रहे हैं लोगों के साथ के, तो ये कहीं न कहीं उन सब चीज़ों से बाहर निकलना चाहते हैं। ये बंदा काफ़ी कुछ हाथ-पैर भी मारता हुआ दिख रहा है कि किस तरह से ये चीज़ों को लेके बाहर आए, या उन लोगों का साथ छोड़े या किसी तरह से। अभी भी शायद उस चक्रव्यूह में है, बट इसकी बातचीत वगैरह शायद हो सकता है कि थोड़ी उन लोगों से कम हो गई है या फैमिली से कम हो गई, फैमिली टर्म्स हो गए हैं। या फिर ये सोच रहा है कि मुझे कहीं थोड़ा-सा दूर जाके नौकरी करनी चाहिए या थोड़ा-सा इनसे डिस्टेंस मेंटेन मैं करूँ ताकि मैं अपनी चीज़ों के बारे में सोच पाऊँ या सही डिसीज़न ले पाऊँ। ये जो लोग मैरिड हैं उनके लिए भी काफ़ी ज़्यादा सटीक बैठेगी ये चीज़ें कि फैमिली प्रेशर की वज़ह से कहीं न कहीं आपकी मैरिटल लाइफ़, ठीक है ना, कहीं न कहीं खराब हुई है। या आपका रिलेशनशिप, ठीक है ना? ये हार्मनी चाहते हैं रिलेशनशिप में, एक चेंज चाह रहे हैं। किंग ऑफ कप्स का कार्ड आया है, ये हमेशा अपनी भावनाएँ छुपाते हैं, ठीक से बोल नहीं पाते हैं, ठीक है? और इनके मन में हमेशा कुछ ना कुछ चीज़ें चलती रहती हैं, पुथल चलती रहती है, ठीक है ना? एक्शन नहीं ले पा रहे थे, तो कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा ये स्ट्रेस में भी है ये बंदा मैं कहूँ। काफ़ी ज़्यादा इसने अपनी हेल्थ भी काफ़ी ज़्यादा डाउनग्रेड कर ली है, हो सकता है देखने में पहले बहुत ज़्यादा खूबसूरत या सुंदर थे या काफ़ी अच्छा शरीर था इनका, ठीक है ना? अच्छी फैमिली से बिलॉन्ग करते होंगे ये बंदे, ठीक है ना? या फिर किसी अच्छी पोज़ीशन पे काम कर रहे हैं, कुछ इस तरह की चीज़ें भी हो सकती हैं। बट प्रॉब्लम इज़ दैट कि कहीं न कहीं अपने दिल की भावनाएँ नहीं बताते, इमोशंस में बहुत ज़्यादा बह जाते हैं या फिर जैसे मैंने कहा कान के कच्चे हैं, घरवाले अपने बातों में इनको बहका देते हैं कुछ ना कुछ, तो ये उस तरह से एक्शन नहीं ले पाते। बट कहीं न कहीं सोच-विचार करते हुए नज़र आ रहे हैं। बहुत बेचारे वाली फीलिंग आ रही है मुझे इनको देख के। बट वो बेचारा भी किस काम का यार जिसे पता ही ना हो कि मेरे को करना क्या है। हाँ, मैं तो यही कहूँगी, ठीक है ना? एक टाइम के बाद तो कहीं न कहीं अकल आ जानी चाहिए चीज़ों में। नाइट ऑफ कप्स का कार्ड आया है, ये आपके पास आना चाहते हैं, आपको दैट अपना कप ऑफ लव देना चाहते हैं, ठीक है ना? ये अगर कोई बंदा शादी के लिए मतलब सही एज है उसकी या शादी के सारे सर्कमस्टांसेस बन रहे हैं, तो मुझे ऐसा भी लग रहा है कि डेफ़िनिटली ये बंदा आपके पास आके अपने प्यार का इज़हार करना चाहता है। 5 ऑफ कप्स का कार्ड आया है, डेफ़िनिटली ये भी 5 ऑफ कप्स ही कहता है कि काफ़ी कुछ सोचा था इसने इस रिलेशनशिप के बारे में, इन चीज़ों के बारे में।
बट सर्कमस्टांसेस कुछ ऐसे हो गए, या तो आपने इनके लिए एक्शन नहीं लिया या इन्होंने आपके लिए एक्शन नहीं लिया, कहीं न कहीं चीज़ें बहुत ज़्यादा खराब हो गई हैं। ये दूसरी बात ये हो सकता है, ये बंदा हर किसी को खुश करने में लगा रहता है कि कोई भी मुझसे डिससैटिस्फाई नहीं होना चाहिए, चाहे वो मेरी फैमिली हो, चाहे मेरे फ्रेंड्स हो, चाहे मेरे लव्ड वन्स हो, कहीं न कहीं, और उस चीज़ में उसने हमेशा आपको लास्ट स्टेज या लास्ट प्रायोरिटी पे रखा है। वो भी एक मेन चीज़ हो सकती है, ठीक है ना? तो जिस वजह से कहीं न कहीं इन्होंने एक्शन नहीं लिया है। अब उनको ऐसा लग रहा है कि लाइफ़ में प्यार है ही नहीं। कभी-कभी तो मुझे ऐसा लगता है, इंसान को ऐसा लग रहा है कि मुझे आई नीड टू बी गिव अप, मुझे गिव अप कर देना चाहिए, या तो मुझे शादी नहीं करनी चाहिए, या तो मुझे लव रिलेशनशिप में नहीं पड़ना है, लाइक दैट। तो बहुत ज़्यादा डिप्रेस ये इंसान हो सकता है, दिखाने के लिए, जैसे मैंने कहा कि दुनिया की नज़रों में खुश है या अपने आप को बहुत ज़्यादा, बट ये अपनी सोशल कॉन्टैक्ट बहुत ज़्यादा काटता हुआ नज़र आ रहा है। सोशल कॉन्टैक्ट इन द सेंस कि अपने फ्रेंड्स वगैरह से जो बातचीत करना है, या चीज़ों को बताना है, जिस तरह से लाइफ़ को एन्जॉय करना है, ये कहीं न कहीं उन सब चीज़ों को छोड़ता हुआ नज़र आ रहा है। हाई प्रीस्टेस का कार्ड है। इनको ऐसा लग रहा है कि पहले क्या था कि अपने हाथ में पूरी बागडोर, या यू नो दैट क्या बोलते हैं, घोड़े की जो कमान थी वो अपने हाथ में रखते थे, जिस तरफ चाहो उस तरफ मोड़े या ना हो। बट अब इनको ऐसा लग रहा है कि यार कुछ भी कर लो, अल्टीमेटली होता वही है जो भगवान चाहता है। तो कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा गॉड फियरिंग ये बंदे होते जा रहे हैं। कहीं न कहीं चीज़ों के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हुए नज़र आ रहे हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि लेट्स सी कि भगवान आगे क्या करेगा, समथिंग इज़ गुड फॉर मी। तो गो विद द फ्लो वाली एनर्जी में होते हुए नज़र आ रहे हैं कि चलो देखते हैं आगे क्या होगा, जो होगा अच्छा होगा। बहुत पॉज़िटिव होते हुए नज़र आ रहे हैं। क्योंकि उनको लग रहा है कि मैं जितनी भी कोशिश करूँ, जितना भी कुछ करूँ, मेरे हिसाब से चीज़ें नहीं बैठ रही है। शायद इन्होंने अपने लाइफ़ के पैटर्न देखे होंगे पीछे पास्ट में कुछ साल के, और इन्हें लगा होगा चीज़ें ठीक नहीं बैठ रही है, तो बेटर है कि हम जो भगवान चाह रहा है उस हिसाब से करें। जो भी लिखा होगा वो अच्छा होगा, बेहतर होगा। ये पहले बहुत ज़्यादा हर चीज़ की खोज-बीन, छान-बीन, और जैसे होता है ना कुछ लोगों की हर चीज़ में मीन मेक निकालना, दिस इज़ नॉट राइट, दैट इज़ नॉट राइट, ऐसा क्यों हुआ, वैसा क्यों हुआ, और मैनिपुलेट करना, चीज़ों को हर चीज़ में बीच में अपनी टाँग अड़ाना, वो वाली चीज़ें। तो अब थोड़ा-सा शांत इनका नेचर होता हुआ नज़र आ रहा है। काफ़ी ज़्यादा शांति मुझे दिख रही है। 7 ऑफ वांड्स का कार्ड आया है। बहुत ज़्यादा ये इसको ऐसा लग रहा है कि चीज़ों को, लोगों को सैटिस्फाई करते-करते कहीं न कहीं इनकी हालत टाइट हो चुकी है अब, जो कि मैंने आपको पहले ही बताया। तो अब ये क्या कर रहे हैं, दुनिया से कर रहे हैं नमस्कार भैया, मेरा पीछा छोड़ो, मुझे करने दो, मुझे जीने दो अपनी ज़िंदगी। बहुत टाइम, बहुत झंड हो चुकी है मेरी ज़िंदगी। ठीक है ना? क्योंकि इनको लग रहा है कि हर टाइम वन टू द ऑल, कुछ ना कुछ, कुछ ना कुछ, कुछ ना कुछ सिचुएशन अगर चलती ही रहेगी मेरी लाइफ़ में, तो मैं चैन की साँस लूँगा कब? या मैं अपने बारे में सोचूँगी कब? ठीक है ना? और लोग मेरी लाइफ़ को इतना क्यों गाइड कर रहे हैं? मैंने अपना रिमोट कंट्रोल क्यों सामने वाले के हाथ में दे रखा है? जैसे मैं हमेशा कहती हूँ, अपना रिमोट कंट्रोल अपने हाथ में रखो भाई, और टीवी का रिमोट कंट्रोल भी अपने हाथ में रखो, जो चैनल देखना है वो देखो। न्यूज़ देखने वाला न्यूज़ बंदा देखेगा, नेटफ्लिक्स वाला नेटफ्लिक्स देखेगा। एटलीस्ट मन को शांति तो मिलेगी। तो ये रिमोट कंट्रोल अपने हाथ में लेते हुए नज़र आ रहे हैं। पीछे हो सकता है पास्ट में इन्होंने कुछ इतना ज़्यादा लोगों की बात सुनी है, कुछ करा है कि इन्होंने अपने आप पे ध्यान देना बंद कर दिया है। इनको ऐसा लगता है कि मैं लोगों से परामर्श माँगता हूँ या चीज़ें सुलझाने या सॉर्ट करने की बातें करता हूँ। लोग अपनी-अपनी अपने-अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से मुझे गाइड करते हुए जाते हैं, और चीज़ें अच्छी होने की जगह और बुरी होती हुई चली जाती है। तो वही होता है ना, जितना ज़्यादा सुनोगे, उतना ज़्यादा दिमाग में जाएगा, और अच्छी चीज़ें दिमाग में बहुत कम जाती है। जैसे कि मैं कहती हूँ कि रीडिंग ले लो, क्रिस्टल ले लो, बट गलत चीज़ें हमेशा बाद में चली जाएगी। कि अगर मैं कहूँ कि वो आपकी पार्टनर ऐसा कह रही थी या कह रहा था, तो वो कहेंगे आप लड़की के लिए बनाती हो, लड़के के लिए बनाती हो। जो पीछे की इतनी मेहनत है वो सब वेस्ट है। ठीक है ना? सो दैट इज़ वेरी ह्यूमन टेंडेंसी, वेरी लाइक ये फैक्ट है कि गलत चीज़ें हमेशा इंसान पहले पकड़ता है, और अच्छी चीज़ों की ना वो थैंक यू कहता है, ना वो उस चीज़ का रिगार्ड रखता है। ठीक है? तो उसे लग रहा है कि मुझे अपने आप पे ध्यान देना चाहिए रादर देन लोगों के हिसाब से। पेज ऑफ सॉर्ड का कार्ड आया है, सो कहीं न कहीं ये अपने आप में चीज़ें चलते हुए नज़र आ रहे हैं, अपनी स्किल्स को डेवलप करना चाहते हैं। बहुत हार्ड है, ठीक है, लाइफ़ को लेके, क्योंकि इनके जो है ना, अब ये इतना लोगों के साथ घूमना-फिरना, बातचीत करना, चीज़ें वो सब करने में थोड़ा-सा बिलीव नहीं कर रहे हैं। इनको लग रहा है कि मुझे अपनी स्किल को शार्पन करना है, मुझे जो अपना थॉट प्रोसेस है उसको बहुत स्ट्रॉन्ग करना है, कि अगर कल को मुझे मतलब एक्शन लेना पड़े, मीन्स आपके लिए उनको एक्शन लेना पड़े, तो उनको पता हो कि उनको एग्ज़ैक्टली करना क्या है। तो वही पुरानी चीज़ों को सब रिकॉल करते हुए नज़र आ रहे हैं, मैसेजेस पढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं, और काफ़ी टफ लाइफ़ जी रहे हैं। उनको ऐसा लगता है कि आपके बिना किसी चीज़ में स्वाद नहीं है। हो सकता है बहुत फॉन्ड ऑफ ये खाने के हो सकते हैं, घूमने के हो सकते हैं, एंड मुझे ऐसा लग रहा है कि पार्टी-वार्टी करने के हो सकते हैं। वो सब चीज़ें अभी इन्होंने काफ़ी ज़्यादा गिव अप कर दी है। इनफैक्ट कुछ लोगों को शायद काफ़ी ज़्यादा ड्रेसिंग सेंस इनका अच्छा होता है, कपड़े पहनना, खरीदना, वो सब चीज़ें थी। तो वो सब चीज़ें छोड़ के अध्यात्म की तरफ भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। हो सकता है आजकल बहुत सोशल हो रहे हैं, किसी तरह की किताब, बुक्स पढ़ रहे हैं, किसी तरह की स्टडीज़ कर रहे हैं, अपने टाइम को वहाँ पे डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि मन में नेगेटिव विचार ना आए। ठीक है?
किंग ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है, बहुत हाईली एग्रेसिव कार्ड है। ये अपनी पुरानी चीज़ों को लेके अपने आप से बहुत ज़्यादा दुखी हैं, या इनको ऐसा भी लग रहा है कि काफ़ी सारे नेगेटिव लोगों के में आके कहीं न कहीं चीज़ें खराब हुई हैं। कुछ ऐसी चीज़ें भी हो सकती है कि जो आप दोनों के बीच में जो सेपरेशन हुआ है, काफ़ी लोगों का यहाँ पे सेपरेशन या नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, जो अचानक से हुई है, वो कहीं न कहीं इस वजह से हुई है कि आप दोनों के बीच में या तो बहुत ज़्यादा किसी तरह को किसी पर्टिकुलर टॉपिक को लेके बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा हुआ है। उसका बहुत सॉरी फील करते हुए नज़र आ रहे हैं ये। ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है कि इनको ऐसा भी लग रहा है कि शायद इनकी लाइफ से जो लक्ष्मी है या जो इनकी प्रॉस्पेरिटी है, काफ़ी ज़्यादा चली गई है, या काफ़ी ज़्यादा इनको हार्डशिप फ़ील करनी पड़ रही है, फेस करनी पड़ रही है, और बिकॉज़ ऑफ यू ओनली। यू व्हाई? बिकॉज़ आप उनकी लव ऑफ लाइफ़ था, लकी चार्म था, ठीक है ना? आप उनकी क्वीन थी या किंग थे, जो कहीं न कहीं हर चीज़ से आपको बचा रहे थे, ढका रहे थे, जिसे हम कह सकते हैं, या उनको गाइडेंस दे रहे थे। अब उनके पास ना गाइडेंस बची है, ना प्यार बचा है। सो कहीं न कहीं जो उनकी मोटिवेशन या हिम्मत डबल हो रही थी, वो कहीं न कहीं एकदम से खत्म हो गई है। उनको लग रहा था वो ईज़िली आपसे मूव ऑन कर जाएँगे, चीज़ें कर पाएँगे। बट आज भी मुझे ऐसा लगता है कि वो उसी जगह पे खड़े हैं जहाँ पे वो आपको खुद छोड़ के गए थे। ठीक है ना? उन्होंने बहुत कोशिश करी कि आप उनकी लाइफ़ से चले जाओ, उनसे बातचीत करना बंद करो, अलग-अलग तरह की बातें, लड़ाई-झगड़ा, ये, वो, बहुत सारी चीज़ें। बट अल्टीमेटली आई कैन सी दिस पर्सन इज़ नॉट हैप्पी एट ऑल विदाउट यू, एंड आई कैन सी बहुत ड्रास्टिक चेंज इनकी लाइफ में चल रहा है। इनको चीज़ें समझ में आ रही हैं, इनको लोग समझ में आ रहे हैं, इनको एक्सपीरियंसेस समझ में आ रहे हैं, इनको अपनी फैमिली समझ में आ रही है, इनको आपकी ज़रूरतें समझ में आ रही है कि भई आप कितने इंपॉर्टेंट पर्सन हो इनकी लाइफ के। इन्होंने क्या-क्या गलतियाँ की हैं। आई मस्ट से कि यहाँ पे कोई बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एक्शन इनकी तरफ से मुझे नहीं दिख रहा है, बट फीलिंग्स आर पॉज़िटिव, फीलिंग्स आर पॉज़िटिव। डिप्रेस है, ठीक है ना? और रिलेशनशिप डेफ़िनिटली ये मेंटेन करना चाहता है, बट ये गिव अप नहीं करना चाहते, ये देखना चाहते हैं कि किस तरफ गाड़ी जाती हुई नज़र आ रही है, क्या करना चाहिए। अब ये मैं कह रही हूँ ना, ब्रेनस्टॉर्मिंग नहीं करते थे, अब वो करते हुए नज़र आ रहे हैं। दिमाग लगाते हुए नज़र आ रहे हैं सिचुएशन में, जो लोग किसी काम के नहीं हैं, उनसे हाथ जोड़ते हुए नज़र आ रहे हैं, या उनसे अपने गार्ड अप करते हुए नज़र आ रहे हैं। बातचीत करना, ये फालतू की किसी भी भसड़ में ये पड़ना नहीं चाहते। इस रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा मूवमेंट देख रहे हैं, जो कि रुक गया था, एंड काफ़ी ज़्यादा इमोशनल फ़ील कर रहे हैं। ये बेसिकली आपको बहुत ज़्यादा याद करते हुए भी नज़र आ रहे हैं। शायद इस वज़ह से आप भी शायद इस रिलेशनशिप में आगे गिव अप नहीं कर पा रहे हो, आगे नहीं बढ़ पा रहे हो। साथ में ये कहूँगी कि यहाँ पे ये बंदा इट्स नॉट रेडी टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी और डिसीजन और कमिटमेंट, मैं कह सकती हूँ। कोई बड़ा कमिटमेंट नहीं करना चाहते, बट डेफिनेटली ये चाहते हैं कि आप दोनों साथ मिल के चलो, लेट्स लिव द लाइफ वंस अगेन। एक बार दोबारा से हम उसी चीज़ों को, उन्हीं सब चीज़ों को जिएँ, उस प्यार मोहब्बत के पलों को, और अपना बॉन्ड को एक बार दोबारा से मजबूत बनाने की कोशिश करें। उन्हें ये भी पता है कि उन्होंने ही और शी हर्ट यू अलॉट, बहुत ज़्यादा हर्ट आपको करा है, जिससे कहीं न कहीं भी आप भी टूटे हो, चाहे आपकी गलती थी या नहीं थी। देखो, ताली दोनों हाथों से नहीं बजती है, ताली दोनों हाथों से ही बजती है। मैं ये नहीं कहूँगी कि आपकी गलतियाँ नहीं थी, कुछ केसेस पे हो सकता है उन्होंने भी आपको प्रोवोक कर दिया है, या कहीं पे एक्शन आपको लेना चाहिए था, आपने नहीं लिया। बट अल्टीमेटली ये बंदा नीड टू टेक द ब्लेम ऑन हिज हेड और शोल्डर, ठीक है ना? अपने ऊपर लेते हुए नज़र आ रहे हैं। सो बेसिकली क्या है कि उनको ऐसा भी लग रहा है कि कुछ ना कुछ चीज़ें थी जो आपकी तरफ से भी कमियाँ रह गई थी। तो उनको ऐसा भी लग रहा है कि भई एक बार मैं दोबारा अगर सही इंसान बन के जाऊँ, तो एटलीस्ट उसको भी देखने का या समझने का मौका मिलना चाहिए कि क्या मैं उसके लिए सही हूँ? क्या मैं उसके लिए सही थी? या आगे भी फ्यूचर में रहूँगी, लाइक दैट, ठीक है ना? सो बेसिकली वो आपको साथ लेना चाहते हैं। तो बेसिकली हम ये कहेंगे कि एक कोर्टशिप चाहते हैं आपके साथ, और एक थोड़ा-सा और समय बिताना चाहते हैं, ताकि चीज़ें उस हिसाब से हो सके। ताकि रिलेशनशिप आप मेंटेन करना चाहते हो, वो मेंटेन करना चाहते हो, किस हिसाब से मेंटेन करना चाहते हो, दोनों की एकदम प्रॉपर तरीके से आप उस चीज़ को मेंटेन कर सको, चीज़ें आगे बढ़ा सको, राइट? सो ये आपके पर्सन की पॉजिटिव फीलिंग आपके लिए है, जो सोच विचार करते हुए नज़र आ रहे हैं। और डेफ़िनेटली हो सकता है आजकल ये भी बहुत ज़्यादा टैरो रीडिंग देख रहे हो, या अध्यात्म की तरफ बढ़ रहे हो, या राशियाँ-वाशियाँ जो देखते हैं ना इंसान, वो देख रहे हैं एस्ट्रोलॉजिकल कि भई मेरा टाइम ठीक चल रहा है, नहीं चल रहा है, लाइक दैट इट इज़। सो काफ़ी ज़्यादा वो चीज़ है कि जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आपकी लाइफ़ में क्या चल रहा है। सो ऑल द वेरी बेस्ट गाइज़, ठीक है? थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जिन्होंने भी यहाँ तक देखा, मेरी बहुत सारी ब्लेसिंग्स आपके लिए, जिन्होंने फुल रीडिंग देखी है। थैंक यू एवरीवन। प्लीज़ मुझे नीचे ज़रूर बताइएगा किस-किसने फुल रीडिंग देखी है। थैंक यू, बाय।